पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और कांग्रेस पार्टी हार के बाद लगातार मंथन कर रही है कि हार का कारण क्या है और आगे कैसे पार्टी को, संगठन को आगे ले जाना है मजबूती के साथ। मेरे साथ आशीष नाथ तिवारी जी हैं। क्या हार का कारण क्या मानते हैं? यही माना जा रहा है कि जो नैरेटिव इंडिया ने सेट किया जंगल राज वाला, वो सब पर भारी पड़ा। ऐसा नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण कई सारी बातें हुई। जैसे चुनाव आयोग एनडीए के पक्ष में लठैत की तरह खड़ा रहा। भारत के किसी राज्य में आपने नहीं देखा होगा कि चुनाव के एक दिन पहले मतदाताओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हों और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हो। नियम के मुताबिक मतदाताओं को गाड़ी में बैठा के आप बूथ पर नहीं ला सकते। यहाँ तो दूसरे प्रदेशों से ट्रेन में बैठा के मतदाताओं को लाया गया और यहाँ वोट कास्ट करवाया गया। तो एक तो चुनाव आयोग ने बड़ी गड़बड़ी की। दूसरा, जो बिहार के स्तर पर हुआ गठबंधन में हमारे, कि चलिए हम मानते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी का विकल्प है, आरजेडी के लोग मानते हो कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का विकल्प है, लेकिन हम उस तरह का प्रोजेक्शन नहीं कर पाए अपने सीएम उम्मीदवार का। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का विकल्प नहीं माना। ये भी एक बड़ा कारण। वही तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बना के पेश करना महंगा पड़ गया। नहीं, बनाना महंगा नहीं पड़ गया, हम उसके बाद प्रोजेक्शन ठीक से नहीं कर पाए। नैरेटिव मजबूत हो गया ना कि फिर से जंगल राज की वापसी हो जाएगी, तेजस्वी आएंगे तो। नहीं, तेजस्वी यादव का कभी शासन रहा नहीं है और तेजस्वी यादव किसी जंगल राज के जिम्मेदार नहीं है। माता पिता है ना। अगर उस मानक पर आप तौलिएगा तो महाजंगल राज के का ताज तो नीतीश कुमार के सिर पे जाना चाहिए। बिहार हत्या के मामले में भारत का दूसरा राज्य बन गया है, ये अमित शाह जी का विभाग कह रहा है। तो ये तो महाजंगल राज का ताज नीतीश कुमार के सिर पे जाना चाहिए। एक जो नैरेटिव गढ़ा गया ये बिहार को बदनाम करने के लिए, उस नैरेटिव को बीजेपी चलाती रही। नैरेटिव पर लोगों ने भरोसा भी किया ना। हाँ, हम उस नैरेटिव की काट ही नहीं दे पाए। ये हमारी जिम्मेदारी थी ना। हमारा काम जदयू वाले तो करते नहीं, भाजपा वाले करते नहीं। हमें जनता के बीच जाके बातें रखनी थी कि भाई जैसे आप जंगल राज कहते हैं, उससे बिहार की इमेज कितनी खराब हुई दुनिया भर में और उससे बिहार का कितना नुकसान हुआ। और जिस अपराध के आंकड़े आप बताते हैं, उन आंकड़ों से तो बड़ा आंकड़ा नीतीश कुमार के शासनकाल में मौजूद है। ये बात हम जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए। तेजस्वी यादव के समर्थक किस तरह के रील बना रहे थे, आपने देखा ना? काटा से मार देवे। वो राजद के लोग नहीं थे, नहीं राजद के पदाधिकारी थे, लेकिन हाँ ये लोग थे जिनकी वजह से हमारी गठबंधन को नुकसान हुआ, जिन्हें मान लिया गया कि वो तेजस्वी के समर्थक है। ये मान लिया गया, भाजपा ने प्रचारित कर दिया। हो सकता है वो भाजपा के लोग रहे हों, हो सकता है। ये मत बोलिए। अब जो आरजेडी के लोग हुड़दंग मचा रहे थे, उल्टा पुल्टा रील बना रहे थे, अब बीजेपी के हो रील बना रहे थे, उसमें कौन आरजेडी का पदाधिकारी है? ने क्यों नहीं उसको खंडन किया, क्यों नहीं विरोध? ये गलती हुई। वही मैं कह रहा हूँ कि हम पब्लिक के बीच सारी सच्चाई नहीं ले जा पाए, तो ये हमारी कमी है। आरजेडी के लोगों को कायदे से आना चाहिए था प्रेस के सामने और कहना चाहिए था कि जो ऐसे रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं है। सबको आना चाहिए था, पूरे गठबंधन को आके ये बात कहनी चाहिए थी कि ये रील बनाने वाले भाजपाई हैं, हमारे लोग नहीं हैं। तो आरजेडी के नेता तो मजा ले रहे थे मंच पर बैठ के उन गानों पर। संभव है वही नेता ये चाह रहे हो कि तेजस्वी सीएम ना बने। भीतरघात तो कहीं भी हो सकती है ना। बड़ा मुश्किल हो गया तेजस्वी के लिए। निश्चित कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हम बिहार के लोग हैं और हम लोग तो उत्तर बिहार के लोग हैं। नेहरू जी के शासन के बाद बांधे बन गई, वरना उसके पहले तो हर दूसरे साल बाढ़ आती थी, सब कुछ तबाह होता था और शून्य से हम लोग शुरू करते थे। फिर नई शुरुआत कर लेंगे। कांग्रेस में तो मांग उठ रही है ना कि कांग्रेस अकेले लड़े, अपने दम पर आगे बढ़े। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये बात चाहता है और व्यक्तिगत तौर पर मेरी राय भी यही है कि अकेले दम पर खड़े होने का साहस जुटाना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए। हमारी अपनी ताकत है, हम अपनी ताकत पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में फाइटिंग कितना है, एक दूसरे पर पूरा हमला तेज है, आप देख रहे हैं हार के बाद। यही चुनाव हम जीत गए रहते तो हमला नहीं होता, हम हार गए तो हमले हो रहे हैं। हारने के बाद अक्सर ये होता है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, 54 साल हमने सरकार इस देश में चलाई है। 10-15 सालों से जो जीत रहे हैं वो खुद को तीसमार खाना समझे, अभी हमारी बराबरी करने की ताकत उनमें नहीं आई है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता को और ये कह रहे हैं कि हम 54 साल तक शासन किए हैं, सरकार चलाए हैं। 15 साल शासन करने वाले इस गुमान में न रहें कि उनको ज़्यादा राजनीति आती है। तो दिन पलट सकते हैं कांग्रेस के भी। कांग्रेस को इंतजार है
2029 का, और कांग्रेस में सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस खुद मजबूत हो, अपने पैरों पर खड़ी हो और अकेले चुनाव लड़े। तो आज बैठक है पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की। कृष्णा अलवारू भी उस बैठक में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहेंगे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो आज की बैठक की क्या अहमियत है, जो बैठक हो रही है, आज की बैठक की क्या अहमियत? जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है। दरअसल देखिए, एक सच्चाई ये भी है कि ज़मीनी स्तर पर हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है, पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर। तो आज जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पर हम कैसे मजबूत हों, इस पर चर्चा होनी है। मतलब अब कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा जता रही है कांग्रेस, संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई। कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, हमें नए कार्यकर्ता जोड़ने होंगे। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, जो हैं वो बड़े भरोसेमंद हैं, लेकिन हमें नए लोगों को जोड़ना होगा। और कांग्रेस कई जिलों में सालों से नहीं लड़ी है चुनाव, तो संगठन बिल्कुल खत्म है। ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पिछले 20-30 वर्षों से हमारा झंडा भी नहीं दिखा। हमारे जो गठबंधन के सहयोगी रहे, उन्होंने अपना झंडा जरूर वहां लगाया, हमारा नहीं लगाया। तो हमारा झंडा देखे हुए 20-30 वर्ष हो गए उस क्षेत्र में लोगों को, तो हमें वहां तो जाना होगा अपना झंडा लेके, अपना निशान लेके, अपनी बात लेके। चलिए, कांग्रेस का झंडा अब हर विधानसभा में, हर प्रखंड में, हर जिला में दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। और कांग्रेस पार्टी इस करारी हार में भी अपने लिए एक अवसर देख रही है एनडीए का विकल्प बनने का।